गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक हिंदी क्लास। बच्चों, हम मीराबाई के पद पढ़ रहे थे। इसमें हमने 3 दोहे पढ़ चुके हैं। आज इसका नेक्स्ट दोहा देखेंगे। मैं तो सांवरे के रंग में राची। मतलब इस पद में मीराबाई जी क्या कहती है? मीराबाई जी, प्रसंग है इसका। मीराबाई जी कहती हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के रंग में पूरी तरह रंग चुकी हूँ। व्याख्या है इसकी। मैं तो सांवरे के रंग राची। मीराबाई जी कहती हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण सांवले सलोने के रंग में पूरी तरह रंग चुकी हूँ, अर्थात उनके प्रेम में पूरी तरह निमग्न होकर पागल हो चुकी हूँ। साज श्रृंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। साज श्रृंगार है, मैंने पूरी तरह से अपना श्रृंगार किया है सज करके, और बांधी पग घुंघरू, और पैरों में घुंघरू को बांधकर। लोक लाज तज नाची, पैरों में घुंघरू बांधकर लोक लाज को त्याग कर पूरी तरह नाच रही हूँ, उनके प्रेम में नाच रही हूँ। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची। गई कुमति, मैंने साधु संगों की संगति में आकर अपनी जो बुरी संगतियाँ थी, बुरे जो आचरण थे, विचार थे, उनको मैंने सबको त्याग दिया है, उनको सबको निकाल दिया है अपने हृदय से। लई साधु की संगति, जब से मैं साधु संतों की संगति में आई हूँ तब से मैंने अपने बुरे विचारों को त्याग दिया है। भगत रूप भई, और मुझे यही भक्ति का रूप ही अच्छा सच्चा प्रतीत होता है। गाय गाय हरि के दिन निस दिन, काल व्याल सुबाची। और मैं भगवान श्री कृष्ण का गुणगान दिन प्रतिदिन, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, मैं रोज़ रोज़ भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करके, उनके गाने गा गा कर, उनकी भक्ति में पागल होकर, तो मैं काल व्याल सुबाची, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुझे मुक्ति मिल गई है। उण विन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। अब तो मुझे भगवान श्री कृष्ण के बिना यह संपूर्ण संसार व्यर्थ लगता है, सूना लगता है, और उनकी बातों को छोड़कर अन्य बातें सभी व्यर्थ लगती, और बात सब कांची। अगर भगवान श्री कृष्ण की बातें हैं तो मुझे अच्छा लगता है, बाकी सारी बातें मुझे कच्ची व्यर्थ दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं। मीरा जी गिरधन लालसु भगति रसीली राची। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने भगवान श्री कृष्ण से सदैव रसीली रसयुक्त भक्ति की याचना की है। यह रसीली भक्ति मेरी दृष्टि में उचित है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दोहा, इसका काव्य का सौंदर्य, भाषा इसकी राजस्थानी है, ब्रज भाषा है, रस इसका शांत है, और भक्ति रस भी है इसमें, है ना। गुण इसका माधुर्य है, अलंकार, अनुप्रास, रूपक और पुनरोक्ति प्रकाश है। ठीक है। नेक्स्ट दोहा देखेंगे इसका। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, है ना। तो इसमें प्रसंग में क्या कहती हैं कि मैं तो एकमात्र श्री कृष्ण को ही प्राप्त करना चाहती हूँ, किसी अन्य को नहीं। ठीक है, उनकी सोच यही थी। आगे इसका अर्थ देखेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई जी कहती हैं एकमात्र श्री कृष्ण ही मेरे हैं, जिन्होंने इंद्र के अत्याचार से ग्वालों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत धारण किया था, और मेरा दूसरा कोई भी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। श्री कृष्ण के जिसके सर पर मोर पंखी वाला मुकुट है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त और सब मेरे लिए व्यर्थ है, मेरा पति वही है। तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोई। तात माने पिता, मात माने माता, भ्रात माने भाई, बंधु मतलब सखा। माता पिता भाई बंधु मेरा कोई भी अपना नहीं है। छाड़ दई कुल की कानी कहा करे कोई। मैंने छाड़ दई कुल की कानी, है ना, मैंने कुल की, अपने परिवार की
मर्यादा को भी तिलांजलि दे दी है, त्याग दिया है। अब मेरा कहा करे कोई, अब मेरा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मैंने साधु संतों के पास बैठना और उनकी संगति का लाभ लेना ही मेरा उद्देश्य बन गया है। लोक लाज खोई, और मैंने उनके साथ बैठ बैठ कर लोक लाज का मेरे लिए कोई भी महत्व नहीं है, मैंने वैसा त्याग दिया है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, असुवन जल ईश्वर प्रेम की जो बेल मेरे आंसुओं के जल से सींची है, मैंने अपने आंसुओं के जल से जो सींची है वह बेल अब दूर दूर तक फैल गई है। सब जगह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का गुणगान हो रहा है और उस पर आनंद रूपी फल भी लग आए हैं। भगति देख रांची हुई, जगत देख रोई। भगवान मीराबाई जी कहती हैं कि उस आनंद भगति देख रांची हुई, रांची मतलब प्रसन्न हुई। मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को देखकर, उनके गुणगान कर कर रस्ती मतलब प्रसन्न होती हूँ। जगत देख रोई, और ये जगत, इस संसार में जो हो रहा है, संसार को देखकर मुझे रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, मीराबाई जी कहती हैं, हे गिरधर गोपाल, मैं तुम्हारी दासी हूँ, अब तुम मेरा उद्धार करो। ओके बच्चों, आपका ये चैप्टर समाप्त होता है।